बच्चों, मैं डॉक्टर सविता टाँक, सहायक आचार्य हिंदी। आज मैं कक्षा बीए पार्ट सेकंड के लिए पेपर सेकंड के अंतर्गत आज हम निबंध के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना निबंध के बारे में जानेंगे। डॉक्टर कन्हैयालाल सहल इनके रचयिता है। डॉक्टर कन्हैयालाल सहल मूल रूप से रसवादी आचार्य थे। इन्होंने कविताएं तथा ललित निबंधों की रचना की। इनके प्रमुख क्षेत्र हिंदी आलोचना और राजस्थानी भाषा में विविध प्रकार के शोध हैं। राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना निबंध शीर्षक से इसके विषय का संकेत मिल जाता है कि इस निबंध में उन्होंने राजस्थानी साहित्य की विशेषताओं के बारे में बताया है। राजस्थान की धरती वीरों की धरती है। यहाँ के वीर मरण को महोत्सव के रूप में मानकर बलिदानी भावनाओं का परिचय देते हैं। डॉक्टर कन्हैयालाल सहल ने अपने इस मत का समर्थन किया है। प्रस्तुत निबंध में राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना निबंध राजस्थानी साहित्यों से संबंधित आलोचनात्मक निबंध है। लेखक ने इसमें राजस्थानी साहित्य में विद्यमान मृत्यु से जूझने की वीर भावना पर प्रकाश डाला है और राजस्थान के वीरों के देश प्रेम, आत्म बलिदान एवं स्वतंत्र भावनाओं को सहज ही उजागर कर दिया है। राजस्थानी साहित्य में दिए गए विभिन्न उदाहरण पाठक को सहज ही उत्साह से परिपूर्ण कर देते हैं। लेखक ने निबंध के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए राजस्थानी साहित्य में प्रतिफलित देश प्रेम, जाति प्रेम, परहित प्रेम को राष्ट्रीय भावना से सहज ही संबंधित माना है। राजस्थानी साहित्य वीरता, शौर्य और पराक्रम की जीवन गाथाओं से भरा हुआ है। लेखक का मानना यह है कि यदि ब्राउनिंग ने राजस्थानी साहित्य पढ़ लिया होता तो उसे मालूम हो जाता कि यहाँ की वीर वीरांगना ने तो उनकी मरण इच्छाओं को प्रत्यक्ष से मृत्यु से युद्ध करके उसे साकार रूप प्रदान किया है। यह मृत्यु को त्यौहार के रूप में मानकर धारा तीर्थ में स्नान करना पुण्य और पवित्र कर्म माना जाता है। राजस्थान का यह मरण महोत्सव कोरी कल्पना न होकर ऐतिहासिक सत्य है, जिसका यह रूप आज भी हमें देखने को मिलता है। आज घरे सासू कहे हरक अचानक आए, बहु बेरवा हुलसे पूत मरविया जाए। इस कथन में स्पष्ट हो गया है कि राजस्थानी साहित्य वीर भावनाओं से पूरित है और उसमें मातृभूमि की रक्षा करना अपना श्रेष्ठ कर्तव्य माना है। अतः राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति का प्रमुख रूप दिखाई देता है। मातृभूमि के प्रति कर्तव्य निष्ठा। राजस्थानी साहित्य में मातृभूमि के प्रति कर्तव्य निष्ठा और स्वदेश प्रेम की भावना उत्कृष्ट रूप से व्याप्त है। इनमें वीरता की भावना से युक्त अनेक ऐसे चित्र देखने को मिलते हैं जो कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हैं। यहाँ के वीर जब मातृभूमि की बलिवेदी पर अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं, तब समाज के लोग उनकी कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा करते थे। राजस्थान की वीर माताएं देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा के भाव अपने बच्चों में दूध पिलाते समय ही भर देती है। यहाँ की धरती पर जब रणचंडी का रास चढ़कर मरण महोत्सव मनाया जाता था, तब माताएं अपने पूत को स्तनपान कराते समय सिंधु राग से आनंदित हुआ करती थी। वह कृपाण लेकर दरवाजे के आगे बढ़ डाकुओं को ललकारा करती थी तथा वह जौहर की ज्वाला में जीवित जल जाया करती थी। वह हमेशा उठकर भगवान भास्कर को इस प्रार्थना के साथ अर्घ देती थी कि हे सविता, मेरी खुशी को कभी ना लजाने देना। वे अपने बच्चों को यही शिक्षा देती थी। धरता पग धर धूजनी दाल कला लता दिगपाल, जनती राजपुतानिया थड़ती झाल बवाल। मरण महोत्सव। भारतीय दर्शनों में
मृत्यु को ध्रुव व सत्य माना गया है, परंतु रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने काव्य द्वारा ऐसी भयानक मृत्यु को भी गौरवान्वित करके उसे जीवन की पूर्ति के लिए के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मृत्यु डरने की वस्तु नहीं है, वह तो जीवन में आनंद प्रवाह में एक विश्राम मात्र है। राजस्थान के वीर पंचांग देखकर युद्ध भूमि में नहीं जाते थे, वह मरण को मंगल मानते थे, वह मृत्यु को मंगल मानकर अपने प्राणों का बलिदान उद्देश्य प्राप्ति हेतु करते थे। वे हत्या और रक्तपात का थोथा प्रदर्शन नहीं करते। रावण, दुर्योधन और पांडव जैसे महाबली वीर भी मृत्यु से डरते थे, लेकिन जैसलमेर प्रांत की रानी उमादेव ने अपने पति मालदेव को फिर से बैकुंठ में वरण करने के लिए जौहर सजोया और बहुरे को बीच में छोड़कर बापू माँ देवल चरणों की गायों की रक्षा करने के लिए निकल पड़े थे। इस प्रकार राजस्थान में बापूजी को इस प्रकार तैयार होते देखकर उनकी सखियां और उनकी पत्नियों ने जो दर्द का अनुभव किया वह आज भी पुराना नहीं पड़ता है। हाड़ी रानी का मुंडमाल समर्पण भी एक ऐसा ही उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जो राष्ट्र की निष्प्राण जनता में प्राणों का संचार करता है। कन्हैयालाल सहल ने राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावनाओं के बारे में बहुत विस्तार से बताया है, कई उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया है। देश और स्वतंत्रता की रक्षा। राजस्थानी कवियों ने अपनी वीर भावनाओं में अभिव्यक्ति अपने देश और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए की है। यह उनकी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक। पूते जाय कंवल गुण अवगुण कंवण मुए जे बप्पी की भूमि ही जाची जे अवऋण। इस प्रकार इस उक्तियों में देश की स्वतंत्र रक्षा में ही पुत्र जन्म की सार्थकता मानी जाती थी। इस तरह राजस्थानी साहित्य में जो वीर भावना, विशेषकर देश प्रेम के प्रति मर मिटने का व्रत व आत्म बलिदान की जो प्रवृत्ति दिखाई देती है, उन्हें हम राष्ट्रीयता से अलग नहीं देख सकते हैं। इस निबंध में अगली विशेषता है राष्ट्रीय भावना के उद्गार। राजस्थानी साहित्य में जातीय गौरव के साथ साथ राष्ट्रीय भावना के उद्गार को भी व्यक्त किया गया है। यहाँ के अनेक चारण कवियों ने राष्ट्र मंदिर की स्वतंत्रता ज्योति को जगाए रखने के लिए तन मन धन से राजस्थान की सेवा की है। युद्ध भूमि में भी ये योद्धाओं के साथ देते हैं। जननी जन्मभूमि पर बलिदान होने के लिए वह उनसे अतुल प्रेरणा लेते हैं। जल उढ़ा थल उछला नारी नवले बेस, पुरुष पटावर नीच पे धनी जो मुरली देश। इस प्रकार चारणों ने अपनी रचनाओं के द्वारा जोश भाव को बढ़ाया है और यह उनका राष्ट्रीय भावना का द्योतक है। बच्चों, डॉक्टर कन्हैयालाल सहल ने राष्ट्रीयता का भी अर्थ बताया है। उनके अनुसार राष्ट्रीयता आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्याताओं के मतानुसार राष्ट्रीयता कौटुंबिक संबंध अथवा जातीयता से ऊपर की वस्तु है। लेखक राष्ट्रीयता को परिभाषित करते हुए कहते हैं, राष्ट्रीयता वह विचार है, वह भावावेश है जो एक विस्तृत जन समूह को एक विशेष राज्य सूत्र में बांधने का और एक विशेष संस्कृति तथा एक विशेष प्रकार की जीवन पद्धति की ओर उन्मुख करती है। लेखक के मतानुसार जातीयता यदि एक पैदाइशी अथवा सांस्कृतिक संबंध है, तो राष्ट्रीयता इस विचार को राजनीतिक रूप प्रदान करती है और देश विदेश के हितों की रक्षा के लिए एक प्रकार के रंग देती है। राष्ट्रीयता
एक विचार अथवा भावना है। ये एक ऐसी मनोवृत्ति है जो देश के जन समूहों को एक विशेष सूत्र में बांध देती है। इस दृष्टि से जातीयता की अपेक्षा राष्ट्रीयता का विशेष महत्व होता है। राष्ट्रीयता जन समूह को भावात्मक एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीयता की संस्कृति में बंधकर हम विशेष प्रकार की जीवन पद्धति एवं जीवन मूल्यों को अपनाने का प्रयास करते हैं, जिससे जन समुदाय में राष्ट्र के प्रति समर्पण एवं दायित्व भावना की भावना विकसित हो सके। इस राष्ट्रीयता में विश्व कल्याण की भावना निहित नहीं होती, क्योंकि राष्ट्रीयता का क्षेत्र राष्ट्र की परिधि से घिरा होता है। निबंधकार कन्हैया लाल सहल ने जातीयता एवं राष्ट्रीयता को पृथक पृथक बताया है। उनके मतानुसार जातीयता का संबंध जन्म से है, जहाँ मनुष्य जन्म लेता है और जिन संस्कार व जीवन मूल्यों के बीच पलता है, उनके प्रति मानव का दायित्व होता है, जिसे जातीय साहित्य की संज्ञा दी जाती है। वास्तव में जातीयता एवं सांस्कृतिक संबंध है, जिसका प्रभाव जन्म से ही मानव मस्तिष्क पर पड़ता है तथा उन्हीं संस्कारों में बंधकर मानव अपना आचरण करता है, जबकि राष्ट्रीयता इन्हीं राजनीतिक संबंधों को राजनीतिक रूप प्रदान करती है। इसके साथ ही वह देश को विशेष हितों के लिए भी तैयार करती है। इस दृष्टि से निबंधकार कन्हैया लाल सहल ने जातीयता राष्ट्रीयता की भावना से अधिक ऊपर की वस्तु माना है। धन्यवाद।